वेलकम फ्रेंड्स, अभ्यास ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम की, जिसमें छत्तीसगढ़ बीएड और डीएलएड प्रवेश परीक्षाएं के लिए जो है दोस्तों व्यापम के द्वारा आयोजित होती है। उसकी जल्द ही परीक्षाएं होने वाली है। उसमें मानसिक योग्यता से संबंधित दोस्तों 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेज में चयन होने के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, वहां से आप तैयारी कर सकते हो। तो दोस्तों, लगातार वीडियो पर बने रहिए। ये वीडियो सीरीज का दोस्तों दूसरे नंबर का पार्ट है, जिसमें हम लोग जो है इस मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्नों का इसमें हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखी रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो जो पूरी तरीके से शब्दकूट से संबंधित प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न है, और इस तरीके का प्रश्न पूछा ही जाता है। देख लेते हैं। यदि इंग्लैंड को 1 2 3 4 5 2 6 से तथा फ्रेंच को जो है दोस्तों फ्रेंच को ये 7 8 5 2 9 1 से कूट संकेतित किया जाता है, तो ग्रीस तो को इसको किस कूट से सब जो है इस कूट से कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर जो इंग्लैंड है इसको इस शब्द से डिकोडिट किया गया है, उसी तरीके से फ्रेंच को इस शब्द से डिकोडिट किया गया है, उसी तरीके से दोस्तों ग्रीस जो है इसको किस संख्या से डिकोडिट किया जाएगा, जो हमारे पास ऑप्शन में दिया गया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों, ई के लिए किया गया है 1, एन के लिए किया गया है 2, ई जी के लिए किया गया है 4, उसी तरीके से यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 3 4 इस तरीके से किया गया है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि हमारे पास जो ग्रीस में दिया गया है GREECE, तो हमारे पास जितना भी यहाँ पास जो दिया हुआ है दोस्तों इंग्लिश में, क्या वो हमारे पास ऊपर में जो दिया गया है उन शब्दों से मेल खाता है क्या। तो अगर मेल खाता है दोस्तों तो हमें अलग से डिकोडिट करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग इनका जो कोड हम लोग ऊपर में यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास देख लेते हैं, जी की बात करें तो जी हमारे पास कहाँ अवेलेबल है दोस्तों, इंग्लैंड में जी है। उसी तरीके से आर की बात करें तो फ्रेंच में भी दोस्तों ये क्या है, आर अवेलेबल है। ई की बात करें तो दोस्तों इंग्लैंड में ई है, तो डबल ई है, तो दोस्तों एक ही कोड हम लोग यूज़ करेंगे, डबल ई है। तो उसी तरीके से सी की बात करें तो सी हमारे पास जो है दोस्तों फ्रांस में यहाँ पास सी दिया हुआ है। उसी तरीके से ई की बात करें दोस्तों तो ई क्या है हमारे पास, ये इंग्लैंड का ई दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग इसमें की बात करें दोस्तों, इंग्लैंड ई वाला शब्द है ना, तो ये अगर इंग्लैंड का ई का बात करें तो फर्स्ट में है, तो हमारे लिए कौन सा कोड यूज़ किया गया है, एक किया गया है। अगर उसी तरीके के फ्रेंच में दोस्तों ई है, लास्ट वाला जो शब्द है ई, उसमें भी इसमें अंतिम वाला अंक देख सकते हो, उसमें भी एक है। अर्थात हम लोग क्या कर सकते हैं, नीचे वाला जो ग्रीस शब्द है ऊपर से ही हम लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों, जी जी को किस अंक से डिकोडिट किया गया है, तो देख लेते हैं। जी यहाँ पास दिया हुआ है, कौन से नंबर पर है, तीसरा नंबर पर है, तो यहाँ पास क्या लिखा गया है, 3 लिखा गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ कौन सा अंक डिकोडिट कर देते हैं, इसके लिए हम लोग कर देते हैं 3 जो है डिकोडिट कर देते हैं। उसी तरीके से आर बोला गया है। अब आर के लिए देख लेते हैं, आर किस में है दोस्तों, वो है फ्रेंच में है। तो आर कौन से नंबर पर है, दूसरे नंबर पर, तो दूसरे नंबर पर क्या हो जाएगा, 8 है, तो लिख देते हैं 8। उसके बाद क्या दिया हुआ है, डबल ई है। ठीक है, तो दोनों के लिए क्या है, एक ही अंक डिकोडिट होगा। तो देख लेते हैं ई इसके लिए है दोस्तों, ई के लिए है 1 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पास देख सकते हो 1 हो रहा है ना, तो यहाँ पास क्या लिख देंगे, 1 1 लिख देंगे। उसी तरीके से अगला है दोस्तों सी है। सी को कहाँ पास देखने को मिल रहा है, फ्रेंच के यहाँ पास सी में, सेकंड लास्ट में। तो इसके लिए प्रयोग किया गया है 9 का अंक को डिकोडिट करने के लिए प्रयोग किया गया है। उसी तरीके से लास्ट में है फिर से ई दिया है। ठीक है, तो क्या लिख देते हैं, फिर से ई। ई के लिए क्या दिया गया है, 1 दिया गया है, तो ई लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या देख सकते हैं, यहाँ पास हमारा अंक जो है दोस्तों ग्रीस को हम लोग इस अंक से डिकोडिट कर सकते हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, 381191, तो ये हमको दिखाई दे रहा है दोस्तों, पहला ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस तरीके के प्रश्न जब भी पूछा जाएगा दोस्तों आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, बिना किसी रुकावट के। बहुत दोस्तों ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बेल आता है दोस्तों उसको भी जरूर ऑन कर लीजिए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए हुए प्रश्नों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, हमको ये बताना है। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको यहाँ पास दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पास कौन सी संख्या आएगी हमको ये बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है 9, और ये दिया है दोस्तों, उसके बाद दिया है 8। तो जिस तरीके से 9 जो है संबंधित है 8 से, उसी तरीके से 16 जो संबंधित होगा किस अंक से संबंधित होगा। अगर हम लोग इसमें बात करें दोस्तों 9 की, तो 9 जो है दोस्तों उसमें क्या कर दिया गया है, 1 कम करके क्या लिख दिया गया है, 8 लिख दिया गया है। मतलब क्या कर दिया गया है, 1 कम कर दिया गया है। उसी तरीके से 16 में हम लोग क्या कर देंगे, 1 कम कर देंगे, तो कितना आएगा हमारे पास, आएगा 15। क्योंकि 15 हमें कोई भी ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब हमारा जो पैटर्न जो जिसका यूज़ कर रहे हैं हम लोग, जिसको सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसमें लागू नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा हम लोग उसको देख लेते हैं। पहले तो देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पास देख लेते हैं 9 क्या है,
9 जो है दोस्तों 3 का वर्ग है, ठीक है। किसका वर्ग है? 3 तिया 9 हो जाएगा। और उसके बाद 8 किसका वर्ग है दोस्तों? वर्ग तो नहीं है, लेकिन किसका है? ये घन है। किसका है? 2 का घन है। किसका घन है दोस्तों? 2 का घन है, ठीक है। अर्थात हम 3 का वर्ग किए तो कितना आया? 3 तिया 9 आएगा। उसी तरीके से 2 का घन किए तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 4 दूनी क्या हो जाएगा? 8 आया, ठीक है। तो 9 और क्या हो गया यहाँ पास? 8 आया। अर्थात हमारे पास जो घन की है दोस्तों उसमें क्या कर दिया गया है? 1 कम कर दिया गया है। उसी तरीके से 4 किसका वर्ग है दोस्तों? तो हम लोग बात करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा? ये 4 का वर्ग है, ठीक है। 4 का वर्ग है तो अब हम लोग क्या करेंगे? इसमें फिर से 1 कम कर देंगे। मतलब 4 में जब 1 कम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 आएगा। तो 3 का क्या हो जाएगा? घन। 3 तिया 9, 9 तिया क्या हो जाएगा? 27। 3 को कितना बार गुणा करना है? 3 बार गुणा करना है। तो कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क जो दिखाई दे रहा है दोस्तों वहाँ पास क्या आ जाएगा? 27 आ जाएगा। चूंकि 27 हमारे पास कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? हमें दिखाई दे रहा है सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा तो आपको समझना है पैटर्न किस आधार पर है। यही तो रीजनिंग कहलाता है। तो ठीक है, आप उम्मीद करता हूँ ये इस तरीके के क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से इसको जरूर सॉल्व कर लोगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न है। और इस तरीके के प्रश्न जब भी पूछा जाएगा दोस्तों आप आसानी से बना लोगे। और इस तरीके के 2 से 3 प्रश्न जो है दोस्तों जरूर पूछा जाएगा। चलिए देख लेते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, नीचे दी गई प्रश्न का वेन आरेख जो हमें बताना है कि कौन सा वेन आरेख सही है। इसमें दिया हुआ है पृथ्वी, बृहस्पति और सौरमंडल, ठीक है। तो हम जानते हैं कि बृहस्पति और पृथ्वी और सौरमंडल एक दूसरे से किस तरीके से संबंधित है। अगर आपने साइंस बैकग्राउंड के नहीं भी हो, आर्ट और बैकग्राउंड के हो, तो आपने इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा भूगोल में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास क्या है? सौर मंडल के अंतर्गत ही क्या आता है? हमारा पृथ्वी आता है और क्या आता है? बृहस्पति आता है। तो इन्हीं से संबंधित क्या हो जाएगा? हमारा जो क्वेश्चन है सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है दोस्तों कि सौर मंडल जो है उसके लिए क्या हो जाएगा? हमारे लिए बन जाएगा एक गोला बन जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? इसके अंतर्गत हमारा क्या आएगा? पृथ्वी आएगा और क्या आ जाएगा? बृहस्पति आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा? वेन आरेख बनेगा। चूंकि इस तरीके का वेन आरेख कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? आपको सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ऑप्शन डी में आप भी देख सकते हो जिसमें क्या हुआ है? 2 गोलाएं हैं जो आपस में मिला हुआ है, ठीक है, एक बड़े गोला के अंदर। तो इस तरीके से अगर आप जल्दबाजी में अगर डी ऑप्शन को टिक लगा दोगे तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो करिए, क्योंकि हमारा जो है अगर इस तरीके का है दोस्तों, अगर दोनों गोला एक ही साथ जुड़ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? पृथ्वी और जो है बृहस्पति आपस में संबंध दर्शा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों क्या है? अलग अलग ग्रह हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इसका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से जरूर सॉल्व कर लोगे। चलिए देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये तिथियों से संबंधित प्रश्न है। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा दोस्तों समय लग सकता है, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। चलिए देख लेते हैं। प्रश्न है, यदि वर्ष 2011 में क्रिसमस रविवार को मनाया जाता है तो वर्ष 2012 में क्रिसमस किस दिन मनाया जाएगा? ठीक है, तो इससे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि क्रिसमस जो डे है कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है दोस्तों 25 दिसंबर को क्या किया जाता है? क्रिसमस डे मनाया जाता है, ठीक है। तो 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? क्रिसमस डे मनाया जाता है। इस दिन क्या पड़ रहा है दोस्तों? रविवार पड़ रहा है, जब 2011 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो है अगला क्रिसमस डे आएगा जो 2012 में है, वो ये इस दिन जो है दोस्तों जो है कौन सा वार पड़ेगा हमको ये बताना है, ठीक है। तो दोस्तों इस दिन कौन सा वार पड़ेगा हमको ये बताना है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि लीप वर्ष जो है आने वाला जो साल है क्या लीप वर्ष है कि नहीं है। अगर दोस्तों लीप वर्ष है तो हम लोग क्या करते हैं उसमें आगे क्या प्रोसेस रहेगा, अगर लीप वर्ष नहीं है तो आगे क्या प्रोसेस रहेगा। तो दोनों कंडीशन के लिए मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं, हमारे पास जो है पूछा जा रहा है 2011 का दिसंबर महीना है वो 25 दिसंबर की है और आने वाला जो दिसंबर महीना होगा वो 2012 का होगा। तो 2012 तो लीप वर्ष है कि नहीं है उसको देखने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले 4 से भाग देंगे। अगर क्या हो जाएगा दोस्तों 4 एकम 4, 4 पंचे क्या हो जाएगा 20 और क्या हो जाएगा 4 तिया हो जाएगा 12। मतलब ये पूरी तरीके से भाग जा रहा है, अर्थात ये क्या है 2012 जो है एक प्रकार का लीप वर्ष है। दोस्तों लीप वर्ष और साधारण वर्ष में अंतर क्या होता है? सिर्फ फरवरी का अंतर होता है। फरवरी में जो है दोस्तों लीप वर्ष में 29 दिन होता है और बिना लीप वर्ष में होता है दोस्तों 28 दिन का होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो है 2012 जो है 29 दिन का है। चूंकि हमको क्या करना पड़ेगा, एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। अब देखो लीप वर्ष है तो हमको क्या करेंगे दोस्तों, उस समय जो है पूरे साल का जो दिन होता है वो कितने का होता है दोस्तों 366 दिन का होता है लीप वर्ष में। और जब लीप वर्ष नहीं होता है तो कितने दिन का होता है 365 दिन का होता है। कितने दिन का होता है 365 दिन का होता है, ठीक है। तो चलिए अब इसको क्या कर लेते हैं, तो हम इसको अब एक हफ्ता में दोस्तों जो है दिनों की संख्या कितनी होती है 7 की। तो क्या कर लेते हैं इसको 7 से भाग दे देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा जो है दोस्तों क्या आएगा 7 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 7 चौक 28, 7 पंचे 35 और क्या हो जाएगा दोस्तों 7 पंचे क्या हो जाएगा 35। तो क्या हो जाएगा 35 का 35 एक बचा, फिर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा
6 उतार दिए तो फिर क्या हो, 7 दूनी हो जाएगा 14, बचा कितना दोस्तों, 2 बचा हमारे पास। जब इसको घटाएंगे तो हमारे पास जो है 2 शेष फल बचा, अर्थात आने वाला जो साल है उसमें क्या कर देंगे, 2 जोड़ देंगे, अर्थात रविवार। तो जो है दोस्तों उसके बाद क्या हो जाएगा, पहला दिन अगर जोड़ेंगे तो सोमवार आएगा, है ना, तो दूसरा दिन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा मंगलवार। तो चूंकि हमारा जो अगले जो 2012 में पड़ने वाला जो क्रिसमस डे है दोस्तों, वो कौन सा वार को पड़ेगा, वो पड़ेगा मंगलवार को पड़ेगा। तो चूंकि मंगलवार को पड़ेगा तो हमारा ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है मंगलवार, तो मंगलवार क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बी हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पास और भी पूछ सकता है, क्रिसमस डे की जगह आपको पूछ सकता है स्वतंत्रता दिवस। तो स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, वो मनाया जाता है, सॉरी, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 15 अगस्त को मनाया जाता है। उसी तरीके से अगर आपको ये पता है तो अगला 15 अगस्त कब आएगा, आप उसको भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो अगला 15 अगस्त कब आएगा दोस्तों, यहाँ पास भी आएगा, मंगलवार को ही आएगा। ठीक है, तो अब मैं ये तो हुआ स्वतंत्रता दिवस की बात करें, अगर बोले जाएगा गणतंत्र दिवस की बात करें तब क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पास क्रिसमस डे की जगह गणतंत्र दिवस अगर आपको पूछता है तो आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि गणतंत्र दिवस कब होता है, वो होता है दोस्तों 26 जनवरी को होता है। ठीक है, कितना कब होता है, 26 जनवरी को होता है। और चूंकि 26 जनवरी को है तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ एक ही दिन बढ़ेगा। तो अगर 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस रविवार को है तो 2012 में जो है गणतंत्र दिवस कब आएगा, मतलब कौन सा दिन को होगा, तो वो होगा दोस्तों सोमवार को। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इसमें जो है दोस्तों कि हमारा जो लीप ईयर बढ़ रहा है वो तो फरवरी के बाद बढ़ रहा है ना, फरवरी के 29वां तारीख के बाद बढ़ रहा है, क्योंकि जो हमें पूछा गया है वो क्या है, एक गणतंत्र दिवस है जो कि क्या हो रहा है, हमारा फरवरी से पहले आ रहा है। तो हमारे में कितना बढ़ेगा, सिर्फ दोस्तों एक ही बढ़ेगा। ठीक है, चाहे वो लीप वर्ष हो या ना हो, कि क्या होगा, सिर्फ एक ही दिन उसमें बढ़ेगा। तो आपको सिर्फ एक ही दिन बढ़ाना है। अब इस चीज़ को ध्यान रखिए, फरवरी के बाद वाले जितने भी आएंगे उन सब में क्या होगा, 2 बढ़ेगा। जब क्या है वो लिप वर्ष होगा तब, अगर लिप वर्ष नहीं है तो पूरे साल भर में क्या होगा, एक एक ही बढ़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर नहीं समझ आया दोस्तों तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। इस पर मैं एक पर्टिकुलर अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें तारीखों से संबंधित दिन वार कैसे निकाला जाता है उस पर भी मैं अलग से आपको बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों। इसके अलावा मैंने जो है तिथि वार कैसे निकाला जाता है उसके लिए भी मैंने पर्टिकुलर एक वीडियो बना करके रखा है, प्लेलिस्ट पर जा करके आप उसको जरूर चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, रीजनिंग के नाम से जो है दोस्तों प्लेलिस्ट तैयार है, वहाँ पास जो है वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें कैलेंडर से संबंधित प्रश्न मैं बता करके रखा हूँ। चलिए देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस तरीके का प्रश्न दोस्तों पूछा ही जाता है। विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। चलिए देख लेते हैं, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है 2, 5, 8, 3, 6, 9, 4, ये है विलुप्त संख्या क्वेश्चन मार्क 10, और ये क्या है 29, 110 और 245। ठीक है, तो यहाँ पास देख लेते हैं कि हमारे पास विलुप्त संख्या, तो पहले क्वेश्चन को देखिए कि ये किस पैटर्न पर बना हुआ है। तो हम लोग देख रहते हैं कि ये छोटी संख्या, ये छोटी संख्या, ये छोटी संख्या आया, फिर बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, छोटी संख्या, छोटी संख्या ही होगा यहाँ पास, फिर बड़ी संख्या होगा, छोटी संख्या, छोटी संख्या, छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या। अर्थात जो है ऊपर से आ रहे हैं 3 संख्याओं में से कुछ ही ऐसा होगा जिस वजह से हमें ये तीसरा बड़ी संख्या प्राप्त हो रहा है। तो उसी में भी क्या होगा, ऊपर के 3 संख्याओं में से ही होकर के ही बड़ी संख्याओं में से कुछ हो रहा होगा। उसी तरीके से ये 3 संख्याओं में से लेकर के ये बड़ी संख्या कुछ हमें प्राप्त हो रहा है। आखिर ऊपर में ऐसा चीज़ क्या हो रहा है, उसी पैटर्न को समझना है, उस आधार पर हमें यहाँ क्वेश्चन मार्क में क्या आ रहा है उसको बताना है। अगर हम लोग सभी को जोड़ेंगे तो 29 नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम लोग सभी का वर्ग कर लेते हैं। 2 का 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 का करेंगे तो 3 तिया हो जाएगा 9, 4 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। सभी को जोड़ देते हैं दोस्तों तो हमें मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 29, चूंकि 29 यहाँ पास दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से सभी का वर्ग करके जोड़ दिया गया। अगर हम लोग अगला की बात करें तो क्या होता है, 8 का हो जाएगा दोस्तों 8 8 64, 9 का करेंगे तो 9 निया क्या हो जाएगा 81, 10 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 दहाम 100। तो ठीक है, तो अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आएगा दोस्तों 145, और उसमें 100 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 245 आएगा। कितना आएगा 245, और 245 कहाँ है, यहाँ पास दिखाई दे रहा है। अर्थात अब हमारे पास ये पैटर्न समझ आ गया है कि ऊपर के तीनों संख्याओं का वर्ग करके जोड़ा जा रहा है तो हमें सबसे नीचे वाली संख्या मिल रही है। तो इसी पैटर्न का यूज़ करके हम लोग बीच वाली संख्या का देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, बीच वाली संख्या का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा 25, और उसके बाद क्या हो जाएगा 6 6 का हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 36। अब क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे तो एक और संख्या जो हमारे पास आएगी उसमें से क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आना चाहिए, 110 आना चाहिए।
तो यहाँ पास क्या जोड़ें कि हमारे पास 110 आया। तो सबसे पहले इन दोनों को पहले जोड़ लेते हैं। तो 6 5 क्या हो जाएगा 11, 11 का क्या हो जाएगा 1, हासिल आया क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 3 2 5 और 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। चूंकि हमारे पास क्या हो जाए दोनों का योग 61 है, तो 61 में और क्या जोड़ें कि हमारे पास क्या आ जाए, हमारे पास आ जाए दोस्तों ये 110 आ जाएगा। तो चूंकि हम लोग इसमें क्या जोड़ेंगे दोस्तों, अगर हम लोग इसमें 59 इसको निकालने के लिए दोस्तों आप क्या कर सकते हो, 110 में से 61 को घटा सकते हो, तो क्या आ जाएगा 49 आएगा। तो 49 अगर हम लोग इसमें ऐड करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास क्या हो जाएगा 110 ये आ जाएगा। तो हमारे पास कैसे आया ये, अब देखिए अब 49 आया है दोस्तों। तो 49 अगर हम लोग यहाँ पास तो नहीं लिख सकते, तो किसका वर्ग है 49 जो है वो है दोस्तों 7 का वर्ग है। किसका वर्ग है 7 का वर्ग है। तो यहाँ पास कौन सी सब संख्या आएगा, यहाँ पास आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो 7 आपको कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ए ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस तरीके का प्रश्न जो है दोस्तों जो लुप्त संख्या ज्ञात करने वाली ऐसा पूछा ही जाएगा, वो चाहे वो त्रिभुज तरीके से पूछ सकता है, वो किसी अन्य तरीके से भी आपको पूछ सकता है। ठीक है, लेकिन इस तरीके का प्रश्न 2 से 3 प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। आप इसका जरूर प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। मैं लगातार अपने चैनल पर आपको प्रैक्टिस कराते रहूंगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आता है उसको भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आप लगातार वॉच कर सकते हो बिना किसी रुकावट के। ठीक है दोस्तों, तो आप इसमें दूसरा पैटर्न भी देख सकते हो। जैसे क्या हुआ यहाँ पास 2 3 4 आया, तो 5 6 7 उसके बाद 8 9 10, तो यहाँ पास क्या आएगा 7 ही आएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी देख सकते हो, लेकिन उसमें कोई मत नहीं है कि इसमें पैटर्न आने का, क्योंकि उस पैटर्न में ये नीचे वाली जो संख्याएं हैं वो छूट जा रही है। ठीक है, तो आप पैटर्न में लगा सकते हो, लेकिन क्या हो कंफर्म नहीं हो कि वो जो है हमारा जो लगाने का तरीका वो क्या है गलत है। इस तरीके से तो दोस्तों यहाँ पास वर्ग करके जोड़ा गया है, ये जो पैटर्न क्या है सही है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो जरूर लाइक कीजिए। जो चीज़ अगर आपको समझ नहीं आया है तो कमेंट करके जरूर पूछिए, नेक्स्ट वीडियो में लाने की उसको कोशिश करूँगा, समझाने की फिर से कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। और दोस्तों मैथमेटिक्स के ट्रिक देखने के लिए और बाल विकास अर्थात शैक्षणिक अभिरुचि से संबंधित जो है दोस्तों बहुत सारे वीडियो मैंने उस पर बना करके रखा है, उसको जरूर देखिए। प्लेलिस्ट पर जरूर उसको सजो करके रखा है, आपको जब भी समय मिलता है आप उसको जरूर देखिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए पार्ट के साथ, नए ट्रिक के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।